रेखा एक बहुत बड़े सेठ जी सोहनलाल के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शाहिल जिसकी शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा मिहिर जिसके लिए रेखा को पसंद किया गया था। सेठ मदन लाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे जहां बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठी जी की बड़ी बहू सीमा एक बहुत बड़े परिवार से थी। सीमा बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति शाहिल से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था। धन दौलत, नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ मदन लाल जी का छोटा बेटा मिहिर विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी आर्डर को वह खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने बेटे मिहिर के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। रेखा जब घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। रेखा, जी पिताजी। सीमा जानती थी कि रेखा गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबा कर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद रेखा के पिता और उसका छोटा भाई रजत, जो केवल 8 साल का था, रेखा को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता, बेटी, तुझे इतना सुख मिलेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, सेठ जी, जब बिटिया का मन भर जाए मायके से तो बता देना, मैं पीहर को बुला दूंगा। और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना, अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। पिता, सेठ जी, दामाद जी के लायक हमारा घर नहीं है, मैं इसे खुद ही छोड़ जाऊंगा। सेठ जी, नहीं, जो रीति रिवाज है सो है, वो ही जाएगा आपके घर। जैसा भी है वह उसका ससुराल है। हाँ, इसके भाई को साथ जरूर भेज देना। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा। उसके बाद सेठ जी अपनी गाड़ी से तीनों को भेज देते हैं। घर आकर रेखा सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर रेखा की माँ रोने लगती है। माँ, बेटी, हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की, ये तो सेठ जी की मेहरबानी है। हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद रेखा को लेने मिहिर आता है। वह अपने साथ रजत को भी ले जाते हैं। रेखा और रजत का स्वागत होता है। रजत को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सीमा उससे बहुत बैर रखती थी। सीमा, जाहिल गरीबों, पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता जिसे तोड़ दिया। रेखा, तेरा बाप पूरी जिंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकता। रेखा, दीदी बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रेखा जल्दी से रजत को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है। रजत को बहुत दर्द हो रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। यह सुनकर सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रजत को मारना शुरू कर दिया। रेखा उसे बचाती रही, लेकिन सीमा ने नहीं छोड़ा। सीमा, कहां से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं? रेखा रजत के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप कराकर सुला देती है। शाम को रेखा बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर रजत को अपने पिता के घर पहुंचाती है, जिससे कि बात ज्यादा न बढ़े। शाम को सेठ जी रजत के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन रजत को न पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी सीमा से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीत जाता है। रेखा एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मदन लाल जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने रेखा के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले सीमा ने एक नौकर के हाथ से रेखा के घर संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना लाएं। रेखा के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय रजत 10 वर्ष का हो चुका था। रजत, पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं है। पिता, नहीं बेटे, सब उसे ताने मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। रजत, लेकिन पालना कहां से आएगा? पिता, बेटा एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं। उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे।
दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था, उस समय बच्चे को पालने में लिटाना था। चांदी का पालना न देखकर सीमा बहुत गुस्सा हो गई। सीमा, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुलदीपक के लिए। मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। यह सुनकर रेखा के पिता बहुत दुखी होते हैं। पिता, बेटी हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ कर दो। सेठ जी, समधि जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? सीमा, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहां से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए? रेखा पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। सीमा, वह पिताजी जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी, चुप हो जाओ बहू, सब मेहमान जुड़े हैं। मैं अभी चांदी का पालना मंगा देता हूं। सीमा, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। रजत को बहुत गुस्सा आ जाता है। रजत, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता, चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन रजत काम ढूंढने लगता है। वह छोटी सी उम्र से ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच न रेखा कभी अपने पीहर आई, न उसके पीहर से कोई उसकी ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे। वे ज्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रखाए। सेठ जी, ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में पहुंचकर वह सेठ जी के पैर छूता है। सेठ जी, बेटा तुम कौन हो और ये सब क्या है? रेखा और सीमा भी वहां आ जाती हैं। रेखा, रजत तू कितना बड़ा हो गया, पूरे 10 साल हो गए तुझे देखे। रजत, दीदी आपने पहचान लिया? रेखा, हाँ, अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ, बता माता पिता कैसे हैं? रजत, सब ठीक है, बड़ी दीदी थोड़ी सी देर हो गई, ये देखो। यह कहकर वह नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं। एक बड़ा सा चांदी का पालना, बहुत सारे हीरे, सोने के जेवर, बच्चे के लिए चांदी के खिलौने। पूरा घर उनकी चमक से चमचमा रहा था। सीमा, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में तुम्हारे पिता का अपमान किया था। उसकी मुझे यही सजा मिली कि मेरे कोई औलाद नहीं है। रेखा अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। रेखा, भैया कभी बहन की याद नहीं आई? रजत, बहन याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिताजी का अपमान यहां आने से रोक लेता था। आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तब तुझसे मिलने आया। रेखा, पिताजी का अपमान मेरे कारण हुआ, इसीलिए मैं कभी मायके नहीं आई, किस मुंह से आती। सीमा, बहन मुझे माफ कर दो, ऊपर वाले ने तो मुझे सजा दे ही दी है। रेखा, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें अपने से ऊपर घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। सेठ जी, बेटी ठीक कह रही हो, मैं अपने घर के लिए सुख लेने गया था, तुम्हारे हिस्से में दुख भर आया। रजत, सेठ जी, क्या अब मैं अपनी दीदी को ले जा सकता हूं? इस चांदी के पालने ने रोक रखा था आने को। सेठ जी, बेटा हमें शर्मिंदा मत करो, अपनी दीदी को ले जाओ, जब तक चाहे वहां रखना, और अपने पिता से मेरी ओर से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। रेखा अपने 10 साल के बेटे को लेकर अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपने पीहर की ओर चल दी।